मेरे बच्चे, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे कैलेंडर का सबसे पुराना त्योहार कौन सा है, तुम कहोगे दिवाली, होली, नवरात्रि। पर सच ये है, इन सबसे पहले एक ऐसा त्योहार था जो महाभारत से भी पुराना है, रामायण से भी पुराना है और जिसका वर्णन जगवेद के सूर्य सूक्त तक में मिलता है। वो त्योहार है छठ पूजा। यह वह त्योहार है जिसका रिश्ता सिर्फ धर्म से नहीं, प्रकृति, विज्ञान और मानवता सभी से है। ऐसा त्योहार जहां न कोई शोर, न दिखावा, सिर्फ शुद्ध भक्ति और प्रकृति के साथ एकता। मेरे बच्चे, यह छठ पूजा का जिक्र रामायण में मिलता है, जब मां सीता ने वनवास के बाद अयोध्या लौटकर पहला छठ व्रत रखा था, और महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण ने, जो सूर्य देव के पुत्र थे, वह भी नित्य सूर्य अर्घ्य देते थे। इतना ही नहीं, मौर्य साम्राज्य के समय में चाणक्य और चंद्रगुप्त के युग में भी इस पूजा का प्रमाण मिलता है। और जगवेद के सूर्य सूक्त में लिखा गया था, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, अर्थात सूर्य ही वे देवता हैं जिन्हें तुम देख सकते हो। आज के युग में जब दुनिया प्रदूषण से लड़ रही है, छठ पूजा एक मिसाल है कि इंसान प्रकृति के साथ जी सकता है, बिना उसे बिगाड़े हुए। इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज, चाहे गन्ना हो, बांस हो, मिट्टी का दिया या सूर्य मूर्ति, सब कुछ एक 100% इको फ्रेंडली होता है। कोई प्लास्टिक, कोई पेंट, कोई आर्टिफिशियल सजावट नहीं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब लोग एक जैसे अर्घ्य देते हैं, एक जैसे पानी में डूबकर सूर्य को प्रणाम करते हैं। यही समानता का असली रूप है मेरे बच्चे, जहां भक्ति के सामने सब समान है। तुम सोच रहे होगे 36 घंटे का उपवास कैसे संभव है, लेकिन यह सिर्फ तपस्या नहीं, एक वैज्ञानिक डिटॉक्स है। आज की आधुनिक विज्ञान कहती है, जब शरीर उपवास करता है तो एक प्रक्रिया चालू होती है जिसे ऑटोफैजी कहते हैं, जो पुराने कोशिकाओं को रिपेयर करती है और शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करती है। और छठ में जब सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वह भी सिर्फ सुबह और शाम के समय, क्योंकि उस वक्त यूवी किरणें सबसे कम होती हैं, यानी सूर्य की रोशनी का लाभ बिना नुकसान के मिलता है। देखा मेरे बच्चे, कैसी अद्भुत ज्ञान भरी विधि रची गई है, जो धर्म भी है और विज्ञान भी। तुम्हें लगता होगा सूर्य पूजा सिर्फ भारत में होती है, पर सच यह है, पूरी दुनिया में हर सभ्यता ने सूर्य को देवता माना। जापान में अमातेरासु नाम से, ईरान में मित्रा, मिस्र में रा, यूनान में हेलियोस और अपोलो, रोम में सोल इन्विक्टस, सब एक ही शक्ति के रूप थे, सूर्य। और भारत में सूर्य के वंशज रघुकुल में ही तो मैं श्री राम के रूप में जन्मा था। सूर्य उपासना की यह प्राचीन परंपरा सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की सभ्यता में एकता का प्रतीक है। पर मेरे बच्चे, आज एक दुखद बात है, बहुत लोग अपनी बिहारी पहचान को छुपाने लग गए हैं, क्योंकि दुनिया ने उन्हें गलत नजर से देखना शुरू कर दिया है। लेकिन याद रखना, जो धरती छठ जैसा पवित्र त्योहार जन्म देती है, वह धरती कभी छोटी नहीं होती। बिहार ने भारत को चाणक्य दिए, कर्ण दिए, आर्यभट्ट दिए, और हर साल सबसे ज्यादा यूपीएससी टॉपर्स भी वही देता है। प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है उन नेताओं की नीयत में जिन्हें बिहार के लोगों के सपने छोटे लगते हैं। इसलिए अपनी जमीन से शर्माना मत, अपनी परंपरा पर गर्व करो, क्योंकि छठ सिर्फ बिहार का नहीं, भारत का गौरव है। मेरे बच्चे, छठ एक याद दिलाने वाला पर्व है कि इंसान जब प्रकृति के साथ जीता है तो उसे देवता मिलते हैं, और जब उसे बिगाड़ता है तो सिर्फ विनाश। छठ पूजा हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं, सिर्फ शुद्ध मन चाहिए। और जब मन पवित्र होता है तो सूर्य की रोशनी से जिंदगी चमक उठती है। जो सूर्य को अर्घ्य देता है, वह अपनी जिंदगी में उजाला पाता है।